चार्ज के हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या रहा होता है, जिस तरह से एनर्जी कंजर्व होते हैं उसी तरीके से हमारा चार्ज भी कंजर्व होता है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलर उसी तरीके से चार्ज को भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल चार्ज एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहे होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज डेवलप करने से पहले भी जो होते हैं और डेवलप करने के बाद भी क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझ रहा हूँ कि कोई बॉडी ए और बॉडी बी अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन रब करने के बाद जितना बॉडी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं उतना ही बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। रबिंग के पहले फिर से समझने को इसको कि ये रबिंग के पहले अभी भी हमारा Q नेट इन द सिस्टम इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब रगड़ देते हैं तो भी हमारा बॉडी क्या हो जा रहा होता है, जितना ये प्लस चार्ज हो जाते हैं उतना ही ये माइनस चार्ज हो जाते हैं। अभी भी यदि आप Q नेट को देखेंगे तो ये फाइनली 0 होगा, क्योंकि जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है। इसलिए कहा जाता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट जैसे हम लोग कह रहे होते हैं कि NaCl एक केमिस्ट्री के सेंस में मैं बताना चाहता हूँ कि ये अभी भी इन पर चार्ज Q नेट कितना है, 0 है। लेकिन जब इनको हम लोग इक्वेशन में डाल के आयनाइज करते हैं, इक्वेशन सोल्यूशन में डाल के आयनाइज करेंगे तो Na पे जितना प्लस चार्ज होंगे प्लस Cl पे उतना ही माइनस चार्ज होते हैं। पूरे गौर से देखेंगे तो अभी भी इस सिस्टम का Q नेट कितना है, 0 है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल्स में कैसे करते हैं ये जानने वाली बातें हैं। जैसे आपके पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कई पॉइंट्स हैं। सपोज मैंने 4 पॉइंट्स ले लिया, किसी पर 4Q है, किसी पर -3Q है, किसी पर +7Q है और किसी पर +2Q है। तो अभी इस सिस्टम का Q नेट कितना है, Q नेट रिस्पेक्ट टू साइन हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। एक प्रॉपर्टीज हम लेंगे कि चार्ज इन एडिटिव नेचर को फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस सबको ऐड कर देते हैं तो +4 और 2 6 और 3 इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 7 हो तो 10, मीन्स इसका 10Q चार्ज हमारे पास है। लेकिन अब इस सिस्टम को कुछ ऐसा किया गया और कुछ दूसरे सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे सपोज यहाँ पर 10Q दे दिए गए, यहाँ पर -20Q दे दिए गए दूसरे पॉइंट पे, और यहाँ पर पता नहीं है कि कितने Q दे दिए गए हैं। इस पॉइंट के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर इस पॉइंट पर कितने चार्ज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज एक्चुअली में क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। चार्ज ना बनते हैं ना नष्ट होते हैं। तो इस पॉइंट पर चार्ज कितना होगा, इस सिस्टम का रेट कितना है, 10 है। तो क्या इस सिस्टम को इसी से कन्वर्ट्स किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं। जब इसी से जब कन्वर्ट्स किए जा रहे होंगे तो इस सिस्टम का भी Q नेट कितना होगा, 0, मतलब बराबर होगा। इनका भी Q नेट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बट यहाँ पे 10 है, यहाँ -20 है, बचा कितना, -20 -10। लेकिन हमको कितना चाहिए, +10। तो क्या इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, +20 होना चाहिए। जब तक +20 नहीं होगा तब तक इस सिस्टम का Q नेट +10Q नहीं होगा। तो छोटे छोटे से रिलेशन से जो है हमारा क्या हो जा रहा होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको मैं बताने